मशरूम की सब्ज़ी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान मशरूम पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप कुछ अगर नया ट्राई करने की सोच रहे हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रासा किचन। तो चलिए मिलकर बनाते हैं मशरूम पुलाव की आसान सी रेसिपी। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम मशरूम लिया है और इसे अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया था। तो बड़े मशरूम को हम 3 पीसेस में काटेंगे। इसे बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है और ये बहुत जल्दी श्रिंक हो जाते हैं। और जो छोटे मशरूम हैं उसके मैंने 2 पीसेस किए हैं। तो यहाँ हमें मशरूम को मैरिनेट करना है। तो इसमें डालेंगे 1 कप दही, स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक अभी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि बाद में भी हम पुलाव बनाते समय नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिए का पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून जीरे का पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है और हाफ टी स्पून काश्मीरी मिर्च का पाउडर है। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही डाल देंगे 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 3-4 काली मिर्च के दाने। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही डालेंगे बहुत सारे पुदीने के पत्ते, जिसे मैंने काट के डाला है, और धनिया के पत्ते। एक बार अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने 2 कप चावल लिया था। यहाँ मैंने गोविंद भोग राइस लिया था, आप चाहे तो बासमती राइस भी ले सकते हैं। और इसे हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसे स्ट्रेनर में डाल दिया था, तो ये एकदम सूख गए हैं। एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे 2 तेज़पत्ता और साथ ही मैंने डाला है 1 बड़ा प्याज, जिसे कि फाइनली चॉप करके डाला है। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाए। फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगा। तो प्याज में भी एक अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम इसमें अपने चावल को डाल देंगे। यहाँ हमें चावल को धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक भूनना है। चावल को भूनने से इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा निखर के आता है। और इस बात का ख्याल रखें कि चावल को हमें बहुत हल्के हाथों से चलाना है, ताकि चावल जो है हमारे टूटे ना। तो इस तरह से 3 से 4 मिनट तक इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। 4 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है, तो चावल का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब इसे हम अलग पॉट में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो हमने जो मैरिनेट करके मशरूम रखा था उसे हम डाल देंगे। और इन मशरूम्स को हमें हाई फ्लेम में ही कुक करना है, जब तक कि इसका जो पानी है वो सारा पानी सूख ना जाए। क्योंकि हमने इसे दही में मैरिनेट किया था, तो इसने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ किया है। तो इसे हाई फ्लेम पे ही इसे हमें कुक करना है, जब तक कि पानी जो है सारा सूख ना जाए। इसे लगातार चलाते हुए इसे हमें कुक करना है। तो यहाँ मशरूम का सारा पानी जो है वो सूख चुका है। तो अब हम इसमें चावल को ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और चावल को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चावल का भी देख सकते काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि आज हम जो पुलाव बना रहे हैं उसे हम कुकर में बनाएंगे। तो कुकर में हम सारे चावल को ट्रांसफ़र कर देंगे। कुकर में जो है बहुत जल्दी ये पुलाव बन जाते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप चावल लिया था, तो उसका डबल यानी कि हम यहाँ 4 कप पानी इसमें डालेंगे। जितना चावल रहेगा उसका डबल हम पानी डालेंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। नमक हमने मशरूम में भी डाला था, तो अंदाज से डालेंगे। और हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाले का पाउडर डालेंगे।
इसे मिक्स कर लेते हैं। साथ ही डाल देंगे 2 हरी मिर्च जिसे मैंने स्लिट करके डाला है। अब कुकर को कवर कर देंगे और 1 सीटी आने तक हमें इसे कुक करना है। तो 1 सीटी आ चुका है तो स्विच ऑफ कर दिया है मैंने। और जब सारा प्रेशर निकल जाए तब हम इसका कवर खोलेंगे। तो हमारे मशरूम पुलाव बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। देखिए इसका हर एक दाना एकदम खिला खिला बना है और ये बहुत बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए इसका हर एक दाना एकदम अलग अलग है और ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं दोस्तों। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बस आपको 1-2 बातें ध्यान में रखनी होगी कि हमें चावल और पानी का रेशियो 1:2 होना चाहिए और साथ ही चावल को हमें अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ही उसमें हमें पानी डालना है। तो देखिए कितने अच्छे बने हैं हमारे पुलाव। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलूँगी फिर से एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।